प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है चोरी खाने वाला। आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 66 निकालें। चुगली खाने वाला मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उसे चैन नसीब न होता था। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। चुगलखोर बहुत बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। तो प्यारे बच्चों, चुगली खाने वाला, चुगली किसे कहते हैं? चुगली हो गया गीबत करना या किसी की बुराई करना। किसी की बुराई को दूसरे के सामने बयान करना, किसी के ऐब को दूसरे के सामने बयान करना, किसी की बात को दूसरे तक पहुंचाना, तो इसे चुगली कहते हैं। तो चुगलखोर, चुगलखोर किसे कहते हैं? गीबत करने वाला, चुगली खाने वाला, दूसरों का ऐब जाहिर करने वाला, दूसरों के सामने बयान करने वाला। चैन के माने हैं सुकून। अब इनके जुमले बनाएंगे हम। चुगली के माने हो गए गीबत, किसी की बुराई करने वाला। किसान को चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। चुगलखोर यानी गीबत करने वाला। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चैन माने सुकून, आराम। किसान जब तक चुगली न खाता था उसे चैन नसीब न होता था। सुकून, आराम। तो अब हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, आज से कई 100 सालों की बात है, पुरानी बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था, यानी चुगली खाने वाला, एक दूसरे की बात दूसरे तक पहुंचाने वाला। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। अब एक किसान था, उस किसान को चुगली खाने की बुरी आदत थी, एक की ग़ीबत दूसरे के सामने करने की आदत थी। कहते हैं कि जब तक ना वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब न होता था। यानी तब तक वो बे आराम रहता था, उसको सुकून आराम नहीं होता था, सुकून नहीं रहता था, जब तक ना वो किसी एक की चुगली न खाता है, किसी एक की बात दूसरे तक न पहुंचाता, किसी एक की गीबत दूसरे तक न, दूसरे के सामने न करता। तो इस वजह से इस शख्स को गांव में कोई नौकर रखने पर तैयार न था। अब इसका काम था दूसरे के घर में जाना, नौकरी करना, मजदूरी करना। लेकिन गांव वालों को पता चल गया कि फला शख्स जो है ये गीबत करता है, एक की बात दूसरे को बोलता है, एक को दूसरे के साथ लड़ाता है। तो फिर गांव वालों ने कहा कि नहीं, ऐसे आदमी को हम अपना नौकर नहीं रखेंगे, काम पर नहीं रखेंगे। तो आखिर ये भूख से तंग आया और तंग आकर अपना गांव छोड़ दिया। तो अपना गांव छोड़कर जब वो गया तो चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंचा जहां इसको कोई जानता नहीं था। तो वहां एक किसान ने इसको अपने पास नौकर रख लिया। तो इसने शर्त रखी कि मैं आपके साथ नौकरी करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है, पहली बात यह है कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, सिर्फ मुझे खाना और कपड़ा चाहिए। आप मुझे खाना और कपड़ा देंगे, लेकिन मैं कोई तनख्वाह नकदी नहीं लूंगा, मुझे खाना कपड़ा चाहिए, पहली शर्त। लेकिन दूसरी शर्त इसलिए रखी कि अपने मालिक से कहा कि
ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چغلی کھانی ہے، یعنی 6 مہینے کے بعد ایک بار میں کسان کی غیبت کروں گا، کسان کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے بیان کروں گا، تو اس کو ایک چغلی کھانے کی اجازت مل گئی، ایک غیبت کرنے کی اجازت مل گئی، مگر 6 مہینے کے بعد۔ اب یہ چغل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا، وقت گزرتا گیا، اب کسان اپنی وہ شرط بھول گیا، کام میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کام میں مشغول ہو گیا تو اس کو ابھی یاد ہی رہا کہ میں نے اس نوکر سے کون سی شرط رکھی تھی، اس نے کون سی شرط مجھ سے مانگی تھی، میں نے اس پر اقرار کیا تھا، لیکن اس چغل خور کو اپنی شرط یاد تھی، کیونکہ اس کی چغلی کھانے کی بہت بڑی بیماری تھی، کیونکہ اس کو چین نہیں آتا تھا جب تک میں یہ چغلی نہیں کھاتا تھا۔ تو وقت گزرتا گیا، وہ بھول گیا، کسان بھول گیا، چغل خور بڑے انتظار میں تھا کہ کب یہ 6 مہینے گزریں گے۔ آخر خدا خدا کر کے 6 مہینے بھی گزر گئے، اور وہ شرط کے مطابق کسان کو چغلی، اب یہ کسان چغلی کھا سکتا تھا۔ تو اس پیراگراف میں کچھ سوال لکھے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے چغل خور کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے چغلی کھانے والے کو چغل خور کہتے ہیں، یا غیبت یا کسی کی برائی کرنے والے کو چغل خور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کس کو گاؤں میں کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا؟ اور آپ نے بھی پڑھا کہ چغل خور کو گاؤں میں کوئی آدمی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہاں تک یہ آج پڑھا، چغل خور کے متعلق یہ پڑھا کہ وہ ایک گاؤں میں جا کر اس شرط پر وہاں نوکر بیٹھ گیا کہ 6 مہینے کے بعد وہ ایک بار چغلی کھائے گا۔ تو جب 6 مہینے گزرے تو اس کے بعد اس نے کون سی چغلی کھائی، کون سی غیبت کی، کیا ماجرا ہوا، یہ ہم اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج یہیں تک ہم پڑھتے ہیں، اور آپ اس کو یاد رکھیں۔ شکریہ، والسلام۔